हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 4 की इंग्लिश एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है द लिटिल फर ट्री। आपने एक पेड़ देखा होगा जिसकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत नुकीली होती हैं, उसे फर ट्री बोलते हैं। सो लेट्स बिगिन। शेट्टी द मैजिशियन was returning home when all of a sudden it began to rain. मैजिशियन यानी जादूगर और सडन मतलब अचानक से। एक शेट्टी नाम का जादूगर था, वो अपने घर वापस जा रहा था और जब वो अपने घर जा रहा था तभी अचानक से बारिश होने लगी। इट रेन्ड हेविली, बारिश बहुत तेज हो रही थी। शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। जो शेट्टी था वो आसपास क्या आश्रय ढूंढने लग गया और तभी उसने एक प्यारा सा छोटा सा फर ट्री देखा। He ran towards it as fast as he could. वो उसकी तरफ भागा जितनी तेज वो भाग सकता था। Soon the rain stopped. कुछ ही टाइम में जो बारिश थी वो रुक गई। शेट्टी was happy that he did not get wet. शेट्टी बहुत खुश हुआ कि वो भीगा नहीं। Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. शेट्टी उस पेड़ को बोलता है कि धन्यवाद, तुम मेरे साथ बहुत काइंड थे। काइंड मतलब क्या होता है? जब हम किसी के साथ बहुत प्यार से होते हैं, किसी की मदद करते हैं, उसको हम काइंड बोलते हैं। और मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड क्या होता है? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं और उसके बदले में कोई हमें कुछ देता है तो उस चीज़ को हम रिवॉर्ड बोलते हैं। तो कहता है मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 wishes and I will grant them, said the magician. जादूगर कहता है कि तुम मुझसे कोई भी 4 इच्छाएं मांगो और मैं तुम्हारी वो चारों की चारों इच्छाएं पूरी करूंगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं। The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. जो दुखी फर ट्री था उसकी जो पत्तियां थी वो सुई की तरह थी और कोई भी चिड़िया कभी उस पर अपना घोंसला नहीं बनाती थी। सो इट सेड, तो उस पेड़ ने बोला, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। मेरी ये इच्छा है कि काश मेरी जो पत्तियां हैं वो भी हरी भरी होती जैसे मेरे बाकी के दोस्तों की हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगली सुबह जो उसकी इच्छा थी वो पूरी हो जाती है। सून अ गोट केम along and ate all the green leaves. कुछ ही समय में एक बकरी आई और वो उसकी सारी की सारी हरी जो पत्तियां थी उन्हें खा गई। ओ डियर, said the fir tree, I wish I had gold leaves, as goats do not eat gold leaves. वो कहता है, ओ भगवान या डियर, काश मेरे पास सोने की पत्तियां होती क्योंकि फिर ये बकरी सोने की पत्तियां तो खाती नहीं है। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see all gold leaves. अब अगली सुबह जब वो पेड़ उठता है वो देखता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मेरी तो सारी की सारी पत्तियां सोने की हो गई। How happy I am, it said. मैं कितना खुश हूँ, वो ये कहता है। 2 men came along and stole the gold leaves. 2 आदमी आते हैं और वो क्या करते हैं? जो सोने की पत्तियां होती है उसे चुरा लेते हैं। I wish I had glass leaves instead. वो कहता है मेरी आशा है काश मेरे पास किसकी कांच की पत्तियां होती। Men do not steal glass leaves. आदमी कांच की पत्तियां तो नहीं चुराते। The next day its glass leaves shone in the bright sun. अगले दिन जो उसकी कांच की पत्तियां थी वो चमकने लग गई सूरज की किरणों में। How happy I am, it said. कहता है मैं कितना खुश हूँ। At the night wind blew. रात को बहुत तेज हवा चलने लग गई। All the glass leaves broke. सारी की सारी जो कांच की पत्तियां थी वो टूट गई। अब फिर देखो क्या होता है। Oh dear, said the fir tree, I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them. No man can steal them, and the wind will do no harm.
वो कहता है ओ मेरी तो पुरानी वो सुई जैसी पत्तियां ही सबसे अच्छी थी, ना बकरी उसे खा सकती थी, ना आदमी उसे चुरा सकते थे, और ना ही हवा का उन पे कोई फर्क पड़ता। द ट्री वेंट टू स्लीप, जो पेड़ था वो सोने चला गया। When it woke up next morning, it had all its needle back again. अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसकी सारी सुई जैसी जो पत्तियां थी वो उसको वापस मिल गई। Oh, I never was so happy. वो कहता मैं कभी इतना खुश नहीं था, said the little fir tree. अब यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। प्रिटी यानी प्यारा, नीडल्स यानी कि सुई, लीव्स यानी कि पत्तियां, गोल्ड यानी कि सोना, और स्टोल यानी कि चुराना। अब हम इसके आगे की एक्सरसाइज करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर, जो आंसर सही है उस पर टिक करना है। अब आप पहला ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन ए, द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स बट। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन देने की बट के बाद क्या आया, वो कह रहा है कि जो फर ट्री था वो खुश था अपनी सोने की पत्तियों के साथ, पर अ गोट केम अलोंग एंड एट देम, क्या उनको गाय ने खाया? नहीं। ऑल लीव्स गॉट वेट इन रेन, क्या सारी की सारी पत्तियां बारिश में भीग गई? नहीं। अ मैन स्टोल देम, एक आदमी ने उन्हें चुरा लिया? हाँ जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये, तो हमने यहाँ पे टिक लगा दिया। नेक्स्ट देखो, द फर ट्री वॉज सैड, जो फर ट्री था वो दुखी था। क्यों दुखी था? बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, क्योंकि उसके पास पीली पत्तियां थी? नहीं। बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, उसके पास सुई जैसी पत्तियां थी? हाँ जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, वो छोटा था? नहीं। अब सी ऑप्शन देखो, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, जो फर ट्री था वो सोने की पत्तियों के साथ खुश नहीं था। क्योंकि बिकॉज द गोट्स केम एंड एट देम अप, क्योंकि बकरियां आके उन्हें खा जाती थी? नहीं। अ मैन स्टोल देम, एक आदमी उन्हें चुरा लिया था? बिल्कुल सही। द लीव्स गोल्ड लीव्स ब्रोक, जो सोने की पत्तियां थी वो टूट गई थी? नहीं। वो उनसे दुखी इसलिए था क्योंकि जो गोल्ड की लीव्स थी उसे चोर चुरा के ले जाते थे। अब हम इसके आगे करते हैं। By changing the circled word to its opposite, rewrite this sentence. And once has been done for you. जैसे यहाँ पे क्या है कि सर्कल वर्ड कर रखा है ना लाइट, आपको लाइट का ऑपोजिट लिखना है। जैसे यहाँ पे हैवी लिखा लाइट का ऑपोजिट, और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस सेम लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, रिया वन द रेस, अब रीना की जगह रीना। वन का ऑपोजिट क्या होता है, जीत का ऑपोजिट क्या होता है, हार। तो हार को कैसे लिखेंगे हम, हार को क्या बोलते हैं, लॉस्ट। तो रीना लॉस्ट दी रेस। अब नेक्स्ट देखो, आई की जगह आई, लव का अपोजिट क्या होता है, हेट, नफरत, ठीक है। बाकी हमें क्या लिखना है, ईटिंग वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल्स खाने से नफरत है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पूरा उतारो, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, मतलब पूरा। फुल का ऑपोजिट क्या होता है, एम्प्टी, खाली है। तो यहाँ पे आ गया एम्प्टी। द ओल्ड मैन, अब यहाँ पे पूरा उतारो, ओल्ड मैन इज वाइस यानी कि समझदार। समझदार का उल्टा क्या होता है, बेवकूफ, उसको बोलते हैं फूलिश। अब यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, अब आपको या तो उनके आगे UN लगाना है या फिर IM लगाना है, ताकि जो वर्ड्स हैं वो ऑपोजिट हो जाए। जैसे हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुशहाल, इसका ऑपोजिट क्या होगा, अनहैप्पी, जो बंदा खुश नहीं है उसे अनहैप्पी बोलते हैं। पोलाइट, जो बंदा प्यार से बोलता है उसे पोलाइट बोलते हैं, इसका ऑपोजिट क्या होता है, इम्पोलाइट, तो IM लगा दिया। ऐसे ही सीन, देखा, अनदेखा को अनसीन। प्रॉपर है ना, कोई चीज़ बिल्कुल तरीके से हो रही की है। इम्प्रॉपर, कोई चीज़ तरीके से नहीं हो रही की। लकी, जिसका लक काम करता हो। अनलकी, जिसका लक काम नहीं करता। पॉसिबल, जो चीज़ करी जा सकती हो। इम्पॉसिबल, जो चीज़ को करना संभव ही ना हो। इम्पॉर्टेंट, कोई चीज़ जो ज़रूरी हो, उसका अपोजिट क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट, कि कोई चीज़ ज़रूरी ना हो। परफेक्ट, जिसमें कोई कमी ना हो। इम्परफेक्ट, जिसमें कमी हो। हेल्दी, जो तंदुरुस्त हो, इसका ऑपोजिट होता है अनहेल्दी, जो तंदुरुस्त ना हो।
सेफ जो कि सुरक्षित हो, फिर अनसेफ जो सुरक्षित ना हो, पेशेंट जिसमें धैर्य हो, इम्पेशेंट जिसमें धैर्य ना हो, प्योर यानी कि पवित्र, इम्प्योर यानी कि जो पवित्र ना हो। अब हम इसके आगे करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रीटा लव्ड हर डॉग शीरो। एवरी डे शीरो वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ। रीना अपने डॉग शीरो को बहुत प्यार करती थी, ठीक है। हर दिन वो शीरो को बाहर लेके जाती थी और वो अपने आप वापस आता था। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम। एक दिन वो घर नहीं आया। रीटा लुक एवरीवेयर फॉर हिम। रीटा ने हर जगह उसे ढूंढा। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शीरो वॉज लॉस्ट। शीरो गुम चुका था। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। वो कहीं नहीं मिल रहा था। रीटा वॉज क्राइंग। रीटा रोने लगी। When she reached home, जब वो घर पहुंची, she got into her bed, वो अपने बेड के अंदर घुस गई। All of a sudden something jumped on her, एकदम से उसके ऊपर किसी चीज़ ने छलांग लगाई। Can you guess who it was? क्या आप गेस कर सकते हो वो कौन था? रीटा वॉज वेरी हैप्पी। रीटा बहुत खुश थी। अब आपको क्या करना है, जिन वर्ड्स को ब्लू में ऐसे लिखा हुआ है ना, ब्लू कलर का, इनका ऑपोजिट लिखना है। लव्ड मतलब प्यार, इसका अपोजिट क्या होता है? हेटेड। फिर गो आउट बाहर जाना, उसका अपोजिट क्या होता है? कम इन अंदर आना। कम मतलब आओ, गो मतलब जाओ, एवरीवेयर हर जगह, इसका अपोजिट क्या होगा? नोवेयर कहीं भी नहीं। डाउन मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर, लॉस्ट मतलब गुम जाना, फाउंड मतलब ढूंढ लेना, नोवेयर कहीं पे भी नहीं, एवरीवेयर हर जगह, ठीक है। फिर है क्राइंग रोना, इसका अपोजिट क्या होता है? लाफिंग, LAUGHING लाफिंग। और हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट सैड। ओके, अब नेक्स्ट देखो। रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी। जहाँ जहाँ पे कैपिटल लेटर की ज़रूरत है आपने वहाँ पे कैपिटल, इस पूरे पैराग्राफ को सेम तरीके से लिखना है। अब आप ये याद रखेंगे कि जब भी किसी का नाम आता है तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, या कोई भी सेंटेंस को हम शुरू करते हैं, जिस चीज़ को लेके हम कंफर्म होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ करके इसी में करके दिखाती हूँ। जैसे 1 तो यहाँ O कैपिटल आएगा। सैटरडे आपको पता है कोई सप्ताह का नाम है तो यहाँ पे S कैपिटल आएगा। आफ्टरनून नहीं आएगा। अमरजीत लड़के का नाम है तो मैंने बताया ना, नाम के लिए कैपिटल लेटर यूज़ होता है तो यहाँ A कैपिटल होगा। फिर रानी, यहाँ R कैपिटल होगा। फिर इंडिया गेट, यहाँ पे I कैपिटल होगा, ठीक है। गेट के लिए G, इंडिया गेट पूरा नाम है तो इसके लिए G कैपिटल होगा। यहाँ फुल स्टॉप के बाद T आया है तो यहाँ T कैपिटल होगा। ओके, उसके बाद यहाँ राज है तो यहाँ पे R कैपिटल होगा। अब इसी तरीके से हम ये करेंगे, यहाँ पे O कैपिटल होगा। सेट द फर ट्री, ठीक है। अब ये पंचुएशन लगानी है, रीराइट करना है कैपिटल लेटर जहाँ यहाँ पे ज़रूरी है। I like my old like needles best. Goats don't eat them and no man can steal them. ठीक है, अब इसके आगे करते हैं हम। यहाँ क्या है? Look at the picture below. In the yellow box there are 8 things. You can see 6 of them in the picture. You cannot see the other 2. Write down the 4 things that you can see. अब यहाँ पे क्या है? पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे 8 चीज़ों के नाम दे रखे हैं। इसमें से 6 चीज़ें इस पिक्चर के अंदर हैं, ठीक है, और बाकी की कुछ चीज़ें नहीं हैं। जो हैं उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे डक्स, ये रही डक्स तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डक्स। यहाँ इस पिक्चर में कहीं डॉग दिख रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे तो डॉग काट देते हैं। बॉय, बॉय दिख रहा है, ये रहा बॉय तो हम यहाँ पे बॉय लिख देंगे। फाउंटेन, कहीं झरना दिख रहा है, नहीं दिख रहा। मैट दिख रहा है, ये रहा मैट, मैट लिख दिया। गर्ल दिख रही है, ये रही गर्ल तो यहाँ पे गर्ल लिख दिया। यहाँ पे ट्री भी दिख रहा है तो आप यहाँ ट्री भी लिख सकते हो। यहाँ आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये रहे फ्लावर्स तो आपने यहाँ पे फ्लावर्स लिख दिया। लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर। आपको ये पिक्चर देखनी है और आपको इस पिक्चर के बारे में लिखना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अ लिटिल गर्ल केम फॉर अ पिकनिक, केम फॉर अ पिकनिक, केम फॉर अ पिकनिक with a boy, with a boy, ठीक है। They enjoy the evening
by eating food and बस कि एक लड़का था एक लड़की थी, वो दोनों के दोनों आए थे, उन्होंने इवनिंग को एंजॉय किया खाना खा के। अब इसके आगे आप जो लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। अब ये फन टाइम क्या है कि देखो, अजीत लव फ्लावर्स, अजीत को फ्लावर्स पसंद है। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ, उसको हमेशा से था कि मेरा खुद का एक गार्डन हो। मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया, उसके दोस्त मोहन ने उसे एक आइडिया दिया। ही सेड वाई वी कैन हैव अ गार्डन इन अ डिश, ठीक है, हम एक डिश में गार्डन क्यों नहीं उगा देते। अजीत लाफ्ड, अजीत हंसने लग गया। अ गार्डन इन अ डिश, एक डिश में एक गार्डन। येस, डिश गार्डन आर टाइनी गार्डन्स प्लांटेड इन अ शैलो डिश, एक जैसे एक छोटी सी प्लेट में आपने बहुत सारे पौधे उगा दिए, उसको डिश गार्डन बोलते हैं। वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड, कुछ मिट्टी रखेंगे उसके ऊपर, कुछ खाद मैन्योर खाद रखेंगे, पेबल्स कुछ कंकड़ रखेंगे, एंड छोटे छोटे पौधे प्लांट करेंगे इस प्लेस में, और उस डिश को हम विंडो की सील के ऊपर रख देंगे। ग्लास ब्रेक इजीली व्हेन इट्स ड्रॉप, जो कांच है वो जैसे ही नीचे गिरता है टूट जाता है। डू यू थिंक मड फ्लावर पॉट, ग्लास स्पून, वुडन टेबल, प्लास्टिक कप, बुक्स और योर प्लास्टिक बॉटल कैन ब्रेक इजीली? सर्कल द थिंग्स दैट कैन। अब यहाँ पे से जो जो चीज़ें जो हैं जो गिरते ही टूट जाएंगी उनको आपको सर्कल करना है, ठीक है। थिंग्स दैट कैन, अब देखो फ्लावर पॉट टूट सकता है गिरते ही, टेबल टूटेगी नहीं। अब ये चम्मच है, डिपेंड करता है, अगर ये ग्लास का चम्मच है यहाँ पे तो ये भी टूट जाएगा। प्लास्टिक की बॉटल नहीं टूटेगी, किताब भी नहीं टूटेगी। यहाँ पे लिखा है प्लास्टिक का कप है ये, तो ये भी नहीं टूटेगा। जो कांच की चीज़ें हैं वो टूट जाएंगी। अब इसके आगे देखो, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, एक्शंस लिखे हुए हैं, काम लिखे हुए हैं, कुछ हैप्पी जो हमें खुश करते हैं, कुछ जो हमें अनहैप्पी करते हैं। अब कौन से ऐसे काम हैं जो लोगों को हैप्पी करते हैं, खुश करते हैं, और कौन से ऐसे काम हैं जो लोगों को अनहैप्पी करते हैं, इनमें से हमें यहाँ पे लिखना शुरू करना है। अगर आप रिस्पेक्टिंग एडल्ट, बड़ों की इज्जत करोगे तो वो क्या करेगा, लोगों को हैप्पी करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहला काम रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, इससे लोग खुश होते हैं ना जब हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं। नॉट सेइंग थैंक यू, अगर आप किसी को थैंक यू नहीं बोलोगे तो वो अनहैप्पी होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉट सेइंग थैंक यू। बीइंग पोलाइट, किसी से प्यार से बोलना, इससे इंसान खुश होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम बीइंग पोलाइट। प्लेइंग विद फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे भी हम खुश होते हैं, प्लेइंग विद फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, अपने किसी बीमार दोस्त से मिलेंगे तो हमारा जो बीमार दोस्त होगा वो खुश होगा, तो यहाँ पे विजिटिंग अ सिक फ्रेंड। नॉट शेयरिंग, अगर हम किसी से कोई चीज़ नहीं बांटेंगे तो बंदा दुखी, हर इंसान दुखी होगा, तो नॉट शेयरिंग अनहैप्पी में आ गया। वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, अगर आप पूरे दिन बैठ के टीवी देखोगे तो क्या होगा, खुश होगे या फिर अनहैप्पी हो जाओगे? नहीं, आपके मम्मी पापा दुखी हो जाएंगे, पूरे दिन टीवी देखते रहते हैं, तो वॉचिंग टीवी ऑल डे क्या हो गया, वो हमें अनहैप्पी करेगा। टेलिंग लाइज, अगर आप झूठ बोलोगे तो ये भी आपको क्या करेगा, अनहैप्पी करेगा। बीइंग ग्रीडी, यानी कि अगर आप लालची होंगे तो ये भी लोगों को अनहैप्पी करेगा कि आप कितने लालची इंसान हो। केयरिंग फॉर पेट्स, अगर आप जानवरों की केयर करोगे, पालतू जानवरों की, तो उनसे भी लोगों को आएगा कि कितने अच्छा इंसान है। गेटिंग एंग्री ईजिली, अगर आप हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा होगे तो इससे भी लोग दुखी होंगे कि ये बेफालतू में इतनी जल्दी जल्दी गुस्सा होते रहते हैं। बीइंग ऑनेस्ट, अगर आप सच्चे होंगे तो उससे लोग खुश होंगे कि ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। अब इसके नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक हमें पोएम दी गई है कि देयर वॉज अ थिक जंगल, एक घना जंगल था, विद ब्यूटिफुल ग्रीन ट्रीज एंड बर्ड्स, बहुत सारे उसमें हरे पेड़ और चिड़ियाएँ थी। कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली, जो कोयल थी वो खुशी के साथ गा रही थी। सडनली शी हर्ड समवन क्राइंग, एकदम से उसने सुना कि कोई रो रहा है। इट वॉज हर फ्रेंड, वो उसके दोस्त थी। द पीकॉक, शी फ्लू टू हिम एंड आस्क्ड, वो उसके पास गई और उसने पूछा वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो? तो इसने कहा, मोर ने कहा, आई हेट माई सेल्फ, आई हैव सच एन अगली फीट, समथिंग मेक्स यू फील हैप्पी, समथिंग मेक्स यू फील सैड, राइट अ पोएम ऑन द पिक्चर। अब इसके बाद क्या है, ये जो पोएम है, ये जो पिक्चर है, इसके ऊपर आपने पोएम लिखनी है। तो आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, वंस देयर वॉज अ पीकॉक crying over his, crying over her, crying over her ugly feet, वो अपने कितने बदसूरत पैरों के ऊपर रो रहा था। Then came a कोयल, एक कोयल आई,
and asked her why she is crying. Ask her why she is crying. He told him all the situation. Koyal said, "You are still beautiful. You have beautiful feathers." ठीक है, इस तरीके से आप पोयम लिख सकते हैं। आपको भी जिस तरीके से पोयम लिखनी हो आप वो लिखने की कोशिश करना। अब यहाँ की लास्ट एक्सरसाइज देखो, आपको क्या करना है, आपको बनाना है वर्ड ट्री। आपको एक लॉन्ग शीट का पेपर लेना है, उसको रोल करना है, ऐसे गोल गोल घुमाना है, फिर ऊपर से उस पर ऐसे कट लगाने हैं, फिर आपने इसको ऐसे ट्री बनाना है। अब आपको यहाँ पे वर्ड्स लिख देने हैं, तो आप ये ट्राई करके देखोगे। आज के लिए बस इतना ही, अब कल से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।